Hello friends, so welcome back to my class. So today we are going to do chapter 4 linear equations in two variables. Okay guys, so we'll do exercise 4.1. Okay, in exercise 4.1 we have two questions, question number 1 and also we have question number 2 guys. Okay, these are the two questions. So let's start question number 1. So what is the question number 1 guys? Same. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Okay, imagine you have a notebook and you have a pen. So the cost of these two articles are related. Okay, so what we have to do, we have to write a linear equation in two variables to represent this statement. ये जो statement दिया है इसको हमको linear equation में लिखना है. Linear equation का मतलब समझ में आता है ना, जिसका डिग्री 1 रहता है और टू वेरिएबल मतलब जिसमें x और y हो एटलीस्ट. Okay, so some hint is also given that cost of a notebook is rupees x. You can take the cost of a notebook because I have two articles. One is notebook, one is pen. Okay, these two articles, cost of notebook is given x. इसका x दिया हुआ है और इसका y दिया हुआ है. So x and y को use करके we have to make a linear equation. Okay guys, so let's start this. So let the solution. Okay, solution. Let the cost of a notebook be is x, and let the cost of a pen be is y. Okay, we have to take this. Yeah, notebook का x लेना है और पेन का y लेना है because this is the hint given. Okay guys, now according to question what I can write, हम क्या लिख सकते हैं? According to question we can write, we have, okay, according to question we have, क्या लिख सकते हैं? That cost of a notebook, notebook का cost कितना है? Cost notebook का है x. We have, or we can write that x, cost of a notebook is x. See this question. Okay, this question में क्या दिया हुआ? Cost of a notebook is I can equal sign is twice मतलब ये twice the cost of a pen का cost कितना है? y है. Simply write it. This is according to the question. Cost of a notebook is twice the cost of a pen. We have written this format. Okay. Now, और what I can write, क्या लिख सकते हैं इसको हम? x लिख सकते हैं ऐसे, और ये जो 2y है साइन चेंज होगा. ठीक है, यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब इक्वल के साइन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस, बिकॉज ये प्लस है. -2y इक्वल्स टू इस तरफ क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा. तो दिस इज द thus the squared linear equation is क्या है? x माइनस वाई टू. ये लीनियर है बिकॉज x का जो पावर डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है, और टू वेरिएबल x एंड y, टू वेरिएबल वही हमको चाहिए था, है ना? ये था से write a linear equation in two variable to represent this. This is the answer of question number 1. So let's do question number 2.
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वी आर डूइंग चैप्टर 4 ओनली, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। ये फॉर्म में लाना है। एंड दो पार्ट है और दूसरा क्या पार्ट है? एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए, बी और सी। ए, बी और सी का वैल्यूज भी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? ये फॉर्म में लाना है। सेकंड पार्ट क्या है? ए और ए बी सी उसका भी वैल्यू निकालना है। तो देखते गाइस एक एक करके, तो देखते पहला इसको क्या लिख सकते हैं? we'll do it directly. Okay, we can write this, we can write it 2x, 2 को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, x प्लस 3 को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, y कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट में लाया। और ये जो इक्वल के साइन की इस तरफ है, इसको इधर लाने से साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, लेकिन आई कैन राइट प्लस हियर है, बस इन दिस फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में लाना है। प्लस लिखिए और माइनस में हम क्या करेंगे? 9.5 लिखेंगे। तो इस टू क्या हो जाएगा? इस तरफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम है ना गाइस? ये 9.35 इधर आ गया तो साइन चेंज हो गया, प्लस था तो ये माइनस हो गया। और ये प्लस हम क्यों लिखा? क्योंकि ये फॉर्मेट में लाना है हमको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो ये फॉर्मेट में आ गया ना, ये हो गया ए एक्स, ये हो गया बी वाई और ये हो गया सी। ये फॉर्मेट में आ गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव व्हिच वी हैव फिनिश्ड। सेकंड पार्ट देखते क्या बोलते हैं? इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए क्या हो गया यहाँ पे? ए क्या है गाइस? Okay, so we compare it, you can compare it. Okay, so comparing this with ax plus by plus c, comparing it with, comparing it, this equation with, कैसे कंपेयर करेगा? ax प्लस by प्लस सी। इससे कंपेयर करके हमको क्या मिलेगा? वी गेट, ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ये, दिस इज ए, 2 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ये 3। ए एक्स पहले वाला ए होगा, दूसरा वाला बी होगा, तीसरा सी होगा। बी क्या है? दूसरा वाला बी है। सी क्या हो जाएगा? ये वाला सी, ये देखो ये पूरा सी है, माइनस 12 ऊपर में आ रहे, माइनस 9.35 बार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आना का? इस क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? ये नंबर 2 देखते हैं। तो भी सेम फॉर्मेट में लाते हैं। क्या करना है? एक्स के पहले क्या? 1 है, 1 को ब्रैकेट में लिखता है, एक्स लिखता है, फिर प्लस लिखता है। ये जो माइनस है ना, इसको माइनस को ऐसे लिखते हैं, -1/5 लिखते हैं। सेम है y/5, दिस इज y/5। y/5 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। ठीक है, -1/5 आ गया, फिर y इधर आ गया, प्लस तो लिखना ही पड़ेगा कि हमको ये फॉर्म में चाहिए ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 में चाहिए, मतलब हर एक चीज़ में प्लस प्लस तो लाना ही पड़ेगा। प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, लेकिन ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। हो गया, तो उसको फिर से कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इट विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी गेट, क्या मिला हमें? क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। ए कितना है? ए फर्स्ट वाला है 1, ठीक है। बी क्या है? -1/5 है। ई हो गया, ये बी है, -1/5। सी क्या है? -10 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी को सेम लिखते हैं हम। समझ में आया ना? तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट में डालते हैं, जो भी नंबर उसको ब्रैकेट में डालते हैं। -2 ब्रैकेट में डाल देते हैं, एक्स, फिर ये प्लस है ये, सी को भी ब्रैकेट में डालते हैं, फिर वाई है ये, फिर प्लस तो लिखना ही पड़ेगा कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो प्लस तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो 6 इधर आ गया है, इस तरफ आ गया, तो साइन चेंज हो गया। क्या हो गया? माइनस, ठीक है, साइन चेंज हो गया, ये कुछ भी नहीं होता, प्लस है। ठीक है,
प्लस चेंज हो गया माइनस हो गया तो जीरो, जिसको कंपेयर करके लिखना पड़ेगा सेम लाइन, कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू जीरो। वी गेट क्या मिल रहा हमको, वी गेट ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ये तो हो गया, ये हो गया ए माइनस टू, बी क्या है, ये हो गया थ्री हो गया, थ्री हो गया, सी क्या है, ये तो ये हो गया माइनस सिक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, एक्स माइनस थ्री वाई को इधर लाते हैं, थ्री वाई, लेट्स ब्रिंग दिस थ्री वाई फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। As soon as we bring this from right hand to left hand side, sign get changes. This was plus, so it becomes minus to zero. तो लेट्स राइट लाइक दिस, x का पहला क्या वन है तो वन को ब्रैकेट में डालते हैं, x प्लस तो लिखना ही पड़ेगा, फिर माइनस थ्री को भी ब्रैकेट में डालते हैं, y प्लस कुछ भी नहीं है, मतलब c, there is no c, a is there, b is there, but there is no c, so what you have to write, you have to write zero, zero. So you compare it, comparing it with ax plus by plus c, we get क्या मिल रहा है हम लोगों को, what we get, what will be my a, we get a क्या है, b क्या है और फिर c क्या है, a क्या है, a ये हो गया वन, b क्या है माइनस थ्री हो गया, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फाइव। तो सेम कॉन्सेप्ट है, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट दिस टू एक्स, this minus, see this minus will become plus, plus 5y, okay, I can put 0, there is no c, I can put 0 here directly, okay. This will be my a, this will be my b, this will be my c. Comparing it with ax plus by plus equals to 0, we get what, we get a 2 है ना, a 2 है, b 5 है, 5, and this is my c, c क्या है, ये 0 हो गया, ओके। सिमिलरली 6 भी कर सकते हैं, तो क्या करना है, थ्री एक्स प्लस वाई नहीं है, सी एक्स टर्म आई हैव a and x, so I should have y term, no, because this is the format ax plus by plus c, x से और ये c मीन्स कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कोई भी एक नंबर होना चाहिए जिसमें वेरिएबल ना हो, so इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं तो ये c हो गया, तो बट व्हाट इज द मिसिंग थिंग है, y मिसिंग है, तो y को जीरो लेना पड़ेगा, जीरो इंटू वाई लेना पड़ेगा, जीरो इंटू वाई जीरो ही होता है ना, प्लस 2 equal to 0. So this is same as this, 3 into x 3x plus 0, 0 यहाँ पे है नहीं तो 0 लिख सकते हैं, नहीं है मतलब plus 2 equal to 0. So comparing it with, can write it, comparing it with, comparing it with ax plus by plus c 0, what do we get, we get a क्या है, b क्या है और c क्या है, a ये है 3, b तो ये 0 हो गया ये 2। के बाद और दो क्वेश्चंस रह गया, उसको भी करते हैं, 7 और 8। तो इस टाइम में अभी क्या करना है को,
सेम मेथड है, एक्स तो है नहीं, जीरो डालना है, जो नहीं रहता उसका जीरो लेना, जीरो इंटू एक्स जीरो होता है, प्लस तो डालना ही है, वन इंटू वाई सेम हो गया, प्लस तो डालना ही है, माइनस टू जीरो है ना, सेम है ना, ये ए एक्स प्लस ये फॉर्म में आया ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में आया ना, ये हो गया, बिकॉज सी जीरो इंटू एक्स जीरो, एक्स नहीं मतलब जीरो लेना, जो नहीं रहता वो टर्म्स को जीरो लेना है, ठीक है। तो हियर comparing it with this one, what I have a is equals to 0, b is equals to 1, c equals to minus answers. Similarly, let's do question number 8. So what I can write this one, what I can write, see this I can write like this, 2x, ये 0 इधर हो गया इक्वल्स टू 2x, ये 5 इधर लिखा जाता है, साइन चेंज हो जाएगा, 5 इधर लिखा गया तो माइनस 5 हो गया, यहाँ से इस तरफ साइन चेंज होगा, यहाँ से इस तरफ जाने से भी साइन चेंज होगा, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा सही ढंग से लिखते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, के बाद 2 ब्रैकेट में डालते x लेते, y टर्म इज मिसिंग, सो आई हैव टू राइट y एज 0, 0 इंटू y, बिकॉज y इंटू 0 इज 0, प्लस तो लेना ही पड़ेगा, माइनस 5 है तो माइनस 5 इक्वल टू 0, तो जस्ट कंपेयर इट, कंपेयरिंग इट, comparing it with ax plus by plus c equal to 0, what we have, we get a कितना मिल रहा है, b क्या मिल रहा है और c क्या मिल रहा है, ये तो ये हो गया 2 है ना, तो 2 हो गया, b तो ये हो गया 0, c क्या हो गया ये पूरा 5, तो ये सब आंसर है गाइस। सो दिस वाज एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, एंड 1 4.1 हो गया, नंबर 1 भी ready, done it, okay. So in my next video I'll bring exercise 4.2, guys. Thank you for watching.